पुरानी पाठशाला। माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। अरे दाइमा, आप दूध लेकर यहाँ आ गए? मारुति दूध पीकर नहीं गया? माँ, माँ, क्या मारुति प्रतियोगिता के लिए राजभवन से बाहर? पहले मारुति आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पिएगा, तत्पश्चात माँ मारुति की कोई भी बात सुनेगी। अरे, आज मारुति अंजन भी लगवाना भूल गया। सेविका, अंजन की डिबिया लाओ तो। माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? हर हर महादेव, ये दर्पण तो। रुक जाइए आर्यपुत्र। मारुति को विलंब हो रहा है। उसके सारे मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए ना माँ, मारुति उसकी प्रतियोगिता के लिए जाएगी नहीं? वहीं पर स्थिर खड़े रहो। यदि तुम्हारा पाँव कांच के टुकड़े पर पड़ गया ना तो तुम आहत हो सकते हो। माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? हाँ, तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ, आप कितने अच्छे हो। मैं जब तक जीवित हूं, आपको मैं ये भूल नहीं करने दूंगा। मैं जानता था उस मरकट के लिए तुम मुझ पर हाथ अवश्य उठाएगा। तो ले, अब अपने इस दुस्साहस का स्वाद भी चख ले। ले और ले। मुझ पर हाथ उठाएगा कपटी, देशद्रोही, दुराचारी। क्यों ना आज उस मरकट के स्थान पर मैं तुझे ही मार दूं। ना तू रहेगा और ना ही तेरी उस मरकट से मित्रता होगी, और ना ही सत्य होगी नारद जी की भविष्यवाणी।
बस इतना ही बल है। अभी तो बस हाथ उठा है मेरा, और अभी से ये दशा है तुम्हारी। और यदि मेरी प्राण घातक गदा तुम पर उठ गई तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मुझे जितना मारना है मार लो भैया, किंतु अपनी अंतरात्मा को मत मारो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ज्ञान धूर्त पाखंडी। आज तूने अपने मृत्यु का आह्वान किया है मूढ़ सुग्रीव। किसी निहत्थे और विक्षिप्त पर शस्त्र उठाना मुझ महानतम को शोभा नहीं देता। मुझे रोकने चला था। नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मारुति तो एक पालक है, वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हमें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था। मरकट मरकट मरकट, तेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को मुझ महानतम वाली ने दूर कर दिया है। वाली, मुझ महानतम के मार्ग में पुनः बाधा। और किस किस को अपने मार्ग से हटाओगे वाली? कौन है जो मुझ महानतम को केवल वाली कह के पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? हाँ, मैं इंद्रदेव। मेरे अंश से जन्म लेने के कारण एक प्रकार से मैं आपका महानतम पुत्र और आप मेरे पिताश्री हुए, किंतु आप असमय यहाँ। जिस पिता का पुत्र सत्य मार्ग से विमुख हो जाए, उस पिता को समय असमय का बोध ही कहाँ रहता है।
बस इन्हीं के समझाने की कमी थी। अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में खड़ा हूं, तो क्या तुम मुझे भी अपने मार्ग से हटाना चाहोगे, जैसे कि तुमने सुग्रीव के साथ किया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताश्री हैं, मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। आदरणीय, पूजनीय, कदाचित तभी तुमने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया। वो देखो, मारुति आया। प्रणाम तो तुमने कर लिया पुत्र, अब परिणाम की बात करें। परिणाम? आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं पिताश्री? मैं तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम की बात कर रहा हूं वाली। महानतम वाली कहिए पिताश्री। एक छोटे बालक की हत्या की योजना करने वाला कभी भी महानतम नहीं कहला सकता वाली। तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मन और कुबुद्धि में चल रहे सभी दुर्विचारों को भली भांति पढ़ सकता हूं। केसरी पुत्र का जन्म भगवान आशुतोष के अनुग्रह से हुआ है। उसे अकेला छोड़ दो, अन्यथा परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। युद्ध की चिंता करने वाले योद्धा को महानतम वाली कायर मानता है। आप व्यर्थ ही मेरी चिंता ना करें पिताश्री। पिता होने के नाते तुम्हारे हित और अनहित की चिंता करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। यदि तुमने अकारण केसरी पुत्र को कोई भी हानि पहुंचाई, तो स्वयं मैं देवराज इंद्र भी विधाता के प्रकोप से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे सबल विचारों को दुर्बल बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं, तो आप भी सुन लीजिए पिताश्री। अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। अब आप हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित तुम्हें यह स्मरण नहीं है मेरे महानतम पुत्र कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं केवल तुम्हारा पिता इंद्रदेव ही नहीं, अपितु देवराज इंद्र हूं। कदाचित आपको भी अनुमान होगा कि मैं भी देवराज इंद्र का महानतम पुत्र वाली हूं, जिसने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं। और अब आप भी अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा कीजिए और मुझ महानतम को विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। कदाचित आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि आज जीत मेरी ही होगी और उसका श्रेय भी मुझे ही जाएगा। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया।
जिसने अपने आप को कुबुद्धि को समर्पित कर दिया हो, उसे विनाश की ओर जाने से कौन रोक सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें और फिल्म नहीं करना चाहिए नील। हमें अपनी पुरानी पाठशाला की ओर शीघ्र ही बढ़ना चाहिए। अरे, मैं पुनः मारुति को अंजन लगाना भूल गई। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो प्रिय। मारुति जब लौट के आएगा तो उसे अंजन लगा देना। किंतु कुदृष्टि का टीका भी। आज मारुति प्रतियोगिता में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसने ठीक से स्नान किया, ना ठीक से दूध पिया, और तो और मैं उसे अंजन लगाना भी भूल गई। तुम कहो तो मारुति को अभी बुलावा भेजता हूँ प्रिय, ताकि तुम उसे अंजन लगा के चिंता मुक्त हो जाओ। आपका पवन वेगी पुत्र मारुति अब तक तो राजभवन से अत्यंत दूर चला गया होगा। रहने दीजिए आर्यपुत्र, जब वो लौट कर आएगा तब मैं उसे अंजन लगा दूंगी। माँ, मारुति जाए ना? हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ, आप कितने अच्छे हो। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अंजना को अपने पुत्र मारुति की सुरक्षा की चिंता थी, वहीं वाली अपने भविष्य की चिंता से ग्रस्त था, और मायावी दानव वृक्षासुर अपने शत्रु केसरी नंदन को किसी भी स्थिति में अपना आखेट बनाने की चिंता में व्याकुल था। और सुग्रीव को चिंता थी अपने भाई वाली की, जो निरंतर अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर था। चिंताओं के उस भंवर में केवल एक मारुति का हृदय ही था जो चिंता मुक्त था। मारुति का निश्चल हृदय तो प्रतियोगिता के स्मरण मात्र से ही प्रफुल्लित हो रहा था, और प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ मारुति उसका भरपूर आनंद भी लेना चाहते थे। यहाँ आगे का मार्ग तो इन कटीली झाड़ियों से बाधित है। अब क्या उड़कर हम पुरानी पाठशाला जाएंगे? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो गंधमादन। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? आओ मित्रों, मुझे ये हटाने में तनिक सहायता करो। तो कौन कह रहा था यहाँ से आगे जाने का मार्ग नहीं है? तो चलो। आजा केसरी नंदन, मेरा आनंद धन आया। मारुति प्रतियोगिता को लेकर अति उत्साहित हो स्वयं ही अपनी पूंछ की सहायता से स्नान कर लेते हैं। यहाँ सुग्रीव को ज्ञात हो जाता है कि वो नारद जी ही हैं जिन्होंने वाली को बताया है कि मारुति उसके विनाश का कारण बनेंगे। अंजना स्नान गृह की दशा देख अचंभित रह जाती है। कहीं सुमेरु राज्य पर कोई बवंडर तो नहीं आ गया? और मारुति को अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें शिव पूजा के लिए ले जाती है।
प्रतियोगिता की ओर में उत्साहित मारुति वहाँ से भाग निकलते हैं, परंतु मध्य मार्ग में ही मारुति को याद आता है कि वो प्रतियोगिता में जाने की बात तो माँ को बताना ही भूल गए। पुरानी पाठशाला। माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। अरे दाइमा, आप दूध लेकर यहाँ आ गए? मारुति दूध पीकर नहीं गया? माँ, माँ, क्या मारुति प्रतियोगिता के लिए राजभवन से बाहर? पहले मारुति आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पिएगा, तत्पश्चात माँ मारुति की कोई भी बात सुनेगी। अरे, आज मारुति अंजन भी लगवाना भूल गया। सेविका, अंजन की डिबिया लाओ तो। माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। सुनिए छप छप छपर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। चल पर छपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर, चल पर छपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। छिगलालो छिगलालो छिगलालो, चपील छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चले खट बल मट मल खट मल खल नल, खल नल खल नल खल नल। ची ची चकर रे चकर चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। मारुति सुन मैं तुझको ताड़ू, प्रतियोगिता में तुझे पछाड़ू। मित्रों पर जीवन है वार, हार नहीं मुझको स्वीकार। मुझ में शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर।
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान अपादान संबद्ध विभक्ति ने मारा लट 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 लंग लिंग लुंग लेट भूल भय भीत लकार चप चपेट आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ कुछ भी खा लो क्यों भूखा रहता पेट। सप सप सपरारा सरारा सप सप सपरारा सरारा सर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर। कौन सा रास्ता सही है, ये कि ये? क्या हुआ नील? इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाए नील? यहाँ से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। बस ठीक है, वहीं रुक जाओ। व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो। प्रतियोगिता के लिए चलें? हाँ हाँ चलो। चलते चलो सुषेण। कितनी विचित्र बात है नानाथ, जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था, उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था। सत्य कहा प्रिय। जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है, सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है। मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था। इसीलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा। वाली भैया, अब और कितनी दूर है वो स्थान? चलते चलो सुषेण, बस पहुंच ही गए समझो। चलो। अरे वाह, कितना बड़ा मैदान है। अरे ये तो जंगल में मंगल हो गया, इतना बड़ा मैदान। चलो तो प्रतियोगिता का आरंभ करें। हाँ हाँ चलो। वाली भैया,
क्या आप भी हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूँ। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा। आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुँचे हैं। तुम सब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो या हास प्रयास करने? वाली भैया, हम सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे। और वाली भैया, ये देखिए, मारुति अपनी माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र भी पहनकर आया है। लाओ। ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। मारुति को उसका अंग वस्त्र लौटा दो। मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात अंगवस्त्र। मारुति को माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र अभी लौटा दो। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें? पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ ये अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता। वाह मारुति, वाह! क्या बात है तुम्हारे सखा की। धन्यवाद सखा।
ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ, तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। मारुति 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 बस बस। मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं। चलो। मैं भूख से विचलित हो रहा हूँ केसरी नंदन। शीघ्र मेरे पास आ जा, मेरी क्षुधा शांत कर। तो नहीं जानता कि तेरे कोमल कोमल शरीर को चबाने के लिए मेरे जबड़े कैसे कुलमुला रहे हैं। तो नील और मरकट, मेरे कहने का तात्पर्य है नील और मारुति। तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में तुम दोनों को ही एक एक करके इन विशाल पत्थरों को अपनी राह से हटाते हुए आगे बढ़ना है। बस वाली भैया, इतनी सी बात। लो, अभी लो। ठहरो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले प्रतियोगिता के सभी नियमों को तो जान लो। सुनो। ठीक है वाली भैया, इन सारे पत्थरों को हटाने के उपरांत हमें क्या करना होगा? वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। आप बताओगे नहीं तो मारुति श्रवण कैसे करेगा? तुम मुझे बोलने का अवसर दोगे तभी तो मैं कुछ आगे बता पाऊंगा ना। मारुति तो कब से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है वाली भैया। सुनो, इन पत्थरों को यहाँ से हटाने के पश्चात तुम्हें उस बड़ी वाली चट्टान को अपने मार्ग से हटाना होगा। इतनी बड़ी चट्टान। बस वाली भैया, मारुति सब समझ गया। इस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात हमें इससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा और उसके उपरांत हमें उससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा। आप इस बेहवान वन को चट्टान विहीन कर देना चाहते हैं, है ना वाली भैया? नहीं, इस बड़ी वाली चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें किसी चट्टान को हटाना नहीं होगा। ओह, तो वाली भैया, इसके उपरांत हमें क्या करना होगा? उसके उपरांत केसरी नंदन, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। तुम्हारे और मेरे मध्य बस अब ये एक चट्टान की ही दूरी है। आजा केसरी नंदन, शीघ्र।
सुनो, उस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें एक कंदरा दिखाई देगी। उस कंदरा को पार कर तुम्हें उसकी दूसरी ओर से इस लटकते हुए अंग वस्त्र को वापस ले आना होगा। अच्छा, तो फिर प्रतियोगिता कब होगी वाली भैया? यही तो प्रतियोगिता है। जो इस अंग वस्त्र को सर्वप्रथम वहां से ले आएगा, आज की प्रतियोगिता का विजेता वही होगा। बस वाली भैया, क्या यही प्रतियोगिता है? माँ के दिए हुए अंग वस्त्र को पुनः पाने के लिए मारुति को बस इतना ही प्रयास करना होगा। पहले इस अंग वस्त्र तक पहुंचकर तो दिखाओ, फिर देखते हैं। प्रमाणित हो जाएगा कि किसमें कितना बल है। नील ही विजय होगा, देखते हैं। मारुति अपनी माँ से प्रतियोगिता में जाने के लिए अनुमति लेने जाते हैं। अंजना राजभवन से बाहर जाने की अनुमति दे देती हैं। वहाँ वाली की अकुशल धारणा से परिचित सुग्रीव उसे रोकने का प्रयत्न करता है, परंतु मुठभेड़ में सुग्रीव को गंभीर तरह से जख्मी कर उसे मूर्छित कर देता है। वहाँ मारुति और उसके मित्र शंभ साधन वन की दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। छप छप छपर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। चल पर छपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। चल पर छपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। चपील छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चल खट बल मट मल खट मल खल नल, खल नल खल नल खल नल। तमवाली ने तो अपना वचन निभा दिया है वृक्षासुर। बस अब तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो महानतम, और देखते जाओ, शम्भसदन का पुत्र वृक्षासुर भी तुम्हें दिया वचन निभाएगा और केसरी नंदन को अविलंब अपना आहार बनाएगा।
मारुति को तो इस प्रतियोगिता में आरंभ से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है मित्र नल। किंतु तनिक सावधानी से इन विशाल पत्थरों को उठाना मित्र। इस प्रतियोगिता के नियम तो अत्यंत टेढ़े मेढ़े हैं। शायद प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात ये दोनों सीधे खड़े हुए दिखाई देंगे। अर्थात मारुति सुमेरु और शमसाधन वन के बीच में बनी उस कंदरा की दूसरी ओर लटकते हुए अंगवस्त्र को लेने जाएगा तो वो शमसाधन वन की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएगा और तभी घात में बैठा विक्षासुर मारुति पर आक्रमण कर देगा। निसंदेह प्रभु, वाली की ये योजना तो अत्यंत प्रभावशाली थी। हाँ, धूर्त वाली ने गहन सोच विचार कर ये कुटिल योजना बनाई थी और अबोध मारुति उसकी इस दृष्टता को समझ नहीं पा रहे थे। मैं प्रतियोगिता आरंभ करने जा रहा हूं। क्या आप दोनों तैयार हैं? वाली भैया, मारुति तो कब से खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वही इस प्रतियोगिता का विजयी होगा। ओह, इतनी बड़ी चट्टान के आकार को देख मुझे तो इन दोनों के ही सामर्थ्य पे शंका हो रही है। आप दोनों अपने चिन्हित मार्ग पर आ जाइए। मेरे प्रस्तुत, सतर्क और आरंभ कहते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। सतर्क, सावधान, आरंभ। वाह नील, वाह, बहुत अच्छे। अद्भुत नील, अद्भुत। अब तुम्हारी बारी है केसरी नंदन। अब मारुति आगे आओ और कुछ करके दिखाओ। अब तुम पुनः प्रयास करो।
मारुति 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 मारुति। वाली भैया, वो वाला पत्थर तो बहुत हल्का था। मारुति को उसे फेंकने में आनंद नहीं आया। क्या मारुति ये भारी वाला पत्थर फेंक सकता है? तुम्हें आनंद दिलाने के लिए यहाँ हर प्रकार और आकार के पत्थर है। पत्थर फेंको। मारुति 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 मारुति। मारुति 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 मारुति। मारुति का ये उछाला हुआ पत्थर दृष्टि से ओझल हो गया। मारुति ने कहीं वो पत्थर ब्रह्मांड पार तो नहीं पहुंचा दिया? यदि पहले ज्ञात होता तो मैं भी उस पत्थर पर बैठकर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए चला जाता। बस। अब तुम दोनों रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अभी तो बहुत से पत्थर उठाने बाकी है। आगे बढ़ो।
मित्र नील, मारुति ने तो तुम्हारे हिस्से के पत्थर भी उछालकर फेंक दिए। वाली भैया, ये मैदान तो छोटे बड़े पत्थरों से विलीन हो गया। अब केवल वो बड़ी चट्टान शेष रह गई है। वाली भैया, शीघ्र ही चलो। मायावी मरकट, कदाचित तू उस वृक्षासुर का भोजन बनने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आजा, आजा, केसरी नंदन, शीघ्र उस चट्टान को हटाकर मेरे मुख में समा जा। ठहरो मारुति। सर्वप्रथम नील इस चट्टान को हटाने का प्रयास करेगा। हाँ हाँ नील, आगे बढ़ो और इस चट्टान को हटा दो। जो भी करना है शीघ्र करो। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या हुआ प्रिय? एकांत में क्यों खड़ी हो? मारुति की राह देख रही हूँ आर्यपुत्र, किंतु वाटिका में तो चारों ओर शांति प्रतीत हो रही है। यदि मारुति और उसके मित्र वाटिका में होते तो इतनी शांति होना संभव नहीं है। मारुति क्षण भर के लिए भी तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ नहीं कि तुम चिंतित हो जाती हो प्रिय? तो क्या आप चिंतित नहीं होते आर्यपुत्र? सत्य कह रहे हो प्रिय। मारुति की अनुपस्थिति में राजमहल में इतनी चहल पहल होने के उपरांत भी कितना सन्नाटा लगता है। चलो हम प्रतियोगिता में चल के मारुति का उत्साह बढ़ाएं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी आर्यपुत्र। चलिए ना, अभी चलते हैं। प्रतीत होता है मित्र नील को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, ये प्रतियोगिता है। इसमें कोई अपने प्रतिद्वंदी की सहायता नहीं कर सकता। ये प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध है। प्रतियोगिता के नियम तो वाली भैया ने बनाए होंगे ना? क्या मारुति वाली भैया से पूछकर मित्र नील की सहायता कर सकता है? कदापि नहीं। और कितनी सहायता करोगे मारुति? नील के हिस्से के पत्थर को फेंककर तुम पहले ही उसकी बहुत सहायता कर चुके हो। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है, और उसके ऐसा करने के पश्चात केसरी नंदन सीधा मेरे मुख में समा जाएगा। प्रणाम गुरुजी।
मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है। अपितु अमावस होने के कारण आज पाठशाला में अवकाश। पाठशाला में अवकाश था? तो फिर मारुति कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहा? अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है प्रतियोगिता? मारुति, मारुति, मारुति! चिंता मत करो प्रिय, यही अन्य बालकों के साथ खेल रहा होगा। पुकारने पर अभी सब आ जाएंगे। मारुति, 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 सुषेण, गंधमादन। ये नील यदि यूं ही प्रयास करता रहा तो उस मरकट को कंदरा के दूसरी ओर पहुंचाने में विलंब हो जाएगा। अब मुझ महानतम को ही कुछ करना होगा। नील अधिक प्रयास करो, नील अधिक प्रयास करो। थोड़ा अधिक प्रयास करो नील, थोड़ा अधिक प्रयास करो। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। और बता दो अपने मित्रों को कि तुम यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो नील, तुम कर सकते हो नील। हाँ नील, नील करो नील। अति सुंदर नील, अति सुंदर। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। मारुति और उसके मित्र वन के वातावरण से प्रसन्न हो उसका खूब आनंद लेते हैं। तभी वाली वहाँ से मारुति सहित सभी बालकों को प्रतियोगिता के मैदान की ओर ले जाता है और उन्हें प्रतियोगिता के नियम बताते हुए मारुति और नील को शंभ साधन वन की सीमा पर पड़ी चट्टानों को उठाने के लिए कहता है। महानतम वाली ने तो अपना वचन निभा दिया है वृक्षासुर। बस अब तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो महानतम, और देखते जाओ, शंभसदन का पुत्र वृक्षासुर भी तुम्हें दिया वचन निभाएगा और केसरी नंदन को अविलंब अपना आहार बनाएगा। मारुति, 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 सुषेण। नील बता दो अपने मित्रों को कि तुम ही यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो। नील करके दिखाओ। अति सुंदर नील, अति सुंदर। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। नील करो नील। नील तुम्हें जीतना है, तुम्हें विजयी होना है नील। नील तुम कर सकते हो। नील तुम्हें ये तो उस महानतम की करुण पुकार है। अब इसे क्या हो गया?
मारुति, पुत्र मारुति, मारुति, नील, गंधमादन, मारुति, पुत्र मारुति, गंधमादन, सुषेण, मारुति, नल, पुत्र मारुति, गंधमादन, मारुति, पुत्र मारुति, मारुति। चिंता मत करो प्रिय, मिल जाएगा। मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। महाराज, युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं। मारुति और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए। किंतु मारुति मेरी अनुमति के बिना कहां जा सकता है? मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए। आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था, किंतु क्या कहा था उसने? माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? आर्यपुत्र, मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहाँ गए हैं। वो वाटिका नहीं, अभी तो पुरानी पाठशाला गए हैं, जो शमसदन वन के निकट है, जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है। मंत्री जी, मैं शमसदन वन की ओर जा रहा हूं। आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए। जी महाराज। पता नहीं वाली बहन ने अब तक क्या से क्या कर दिया होगा। मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन बालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी।
इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे। मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे। और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना प्रिय। मैं मारुति और बालकों को लेकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम है। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय। मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय। मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र। मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
मुझे वाली भैया की सहायता करनी चाहिए। केसरी नंदन, इस चट्टान के समान तेरे टुकड़े टुकड़े करने में तो मुझे अत्यंत ही आनंद आएगा। दुष्ट वानर, केसरी नंदन, तेरे पिता ने तो सुमेरु की रक्षा के लिए इस कंदरा का मुख जिस विशाल चट्टान से बंद किया था, उसके पुत्र ने आकर उसी चट्टान को कंदरा के द्वार से हटाकर मेरे निर्विघ्न आखेट का मार्ग खोल दिया। केसरी नंदन, मेरा भोजन बनने से पहले भविष्य में भी
मेरे भोजन का प्रबंध करके जाना चाहता है तू? ये दहाड़ तो राक्षस वृक्षासुर की है। मारुति 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 मारुति, जाओ और जाकर अपनी माँ का दिया हुआ अंग वस्त्र वापस ले आओ। मेरे लिए तो आज की ये अमावस्या पूर्णिमा से भी बढ़कर है। वर्षों पहले केसरी ने मुझे पिता के सुख से वंचित किया था। आज मैं शंभसादन का पुत्र वृक्षासुर केसरी को संतान सुख से वंचित कर दूंगा। हे माधव, अमावस्या के दिन वृक्षासुर को कौन कौन सी मायावी शक्तियां प्राप्त होती थी? अमावस्या के दिन उस मायावी राक्षस वृक्षासुर का बल कई सहस्र गुना बढ़ जाता था। उस दिन यदि वृक्षासुर को नष्ट करने के उद्देश्य से कोई उसकी एक शाखा तोड़ता तो उसकी मायावी शक्तियों के प्रभाव से पल भर में वहां कई नवीन शाखाएं निकल आती थी। इन्हीं मायावी शक्तियों के कारण अमावस्या के दिन वो राक्षस वृक्षासुर अजय था। किंतु निश्चल मारुति तो वृक्षासुर के चंगुल में फंसने जा रहे थे। किसी को सुमेरु और शंभसाधन वन को जोड़ने वाली कंदरा के विषय में ज्ञात तो नहीं हो गया? कैसी माँ हूं मैं, अपने पुत्र से पूछा भी नहीं कि ललिता माँ, मेरे पुत्र और उसके मित्रों की रक्षा करना। यदि आज उन्हें कुछ हो गया
तो मैं आपकी चौखट पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। यदि आज वाली भैया ने अबोध मारुति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो मैं उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। आजा, आजा केसरी नंदन, मेरी शाखाएं तेरा आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही है। या अरे तुम सब इस ध्वनि पर ध्यान मत दो। कंदरा से बह रही वायु यह स्वर उत्पन्न कर रही है। मूर्ख वृक्षासुर इतना अधीर क्यों हो रहा है? अपनी व्याकुलता के कारण कहीं ये मेरी सफल होती योजना को चौपट ना कर दे। वृक्षासुर! मारुति के प्राण संकट में हैं। नहीं नल, रुको रुको। माली भैया, मेरे मित्र के प्राण संकट में हैं। उसकी रक्षा करो। कंदरा से आई ध्वनि वायु के कारण नहीं, अपितु राक्षस वृक्षासुर की दहाड़ है। इस शुभ घड़ी की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, नहीं। मूर्ख वृक्षासुर, उस मरकट को पकड़। मैं नल हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई? मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। मारुति भागो, यहाँ से भागो।
सखा, अब हम दोनों मित्र मिलकर आनंद उठाते हैं। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। चलो सखा, करें धमाल। मित्र सुषेण, देखो तुम्हें दृष्टि का कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? ये कोई दृष्टि भ्रम नहीं है मित्र गंधमादन, अपितु वास्तव में मारुति की पूंछ तो बढ़ती ही जाती है। वो देखो मित्र गंधमादन, मारुति और उसके सखा ने मिलकर नल के प्राणों की रक्षा की। केसरी नंदन, तुमने अपने मित्र को तो बचा लिया, किंतु स्वयं मेरे चक्रव्यूह में घिर गए हो। ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ?
वृक्षासुर क्षुधा से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा है। चलो अब उसकी क्षुधा शांत करते हैं। मायावी वानर, मेरे साथ चल, वृक्षासुर के साथ चल। ठहर, मैं अभी तुझे तेरी धूर्तता का स्वाद चखाता हूँ। भयंकर कोलाहल कैसा? मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ो! मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ दो! तोड़ दो उसकी शाखाएं, तोड़ दो! तोड़ दो उसकी शाखाएं, मारुति, 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 मारुति। ये क्या? इसकी शाखा तोड़ने के उपरांत पुनः उगाती है।